हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः। श्रीमद्भागवतस्य पंचमस्कंधे प्रथमाध्याये वर्तामहे वयं साम्प्रतम्। 21 पद्यानि गद्ययुक्तानि पद्यानि संजातानि। 22तम पद्यतः अद्य प्रारंभो भवति। तो गद्यात्मक शैली है, इसलिए बहुत सावधानी से उसको जो है सो देखने की आवश्यकता है। यथासंभव जो है इसका जो संक्षिप्तार्थ है, मूलार्थ है, उसको हम स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे। पुराना प्रसंग पकड़ें। भगवान अपि मनुना यथावत उपकल्पिता पचिति प्रियव्रत नारदयो अभिषय मभिसमीक्ष्यमाणयो रात्मसमवस्थान मवांग मनसम क्षयम अव्यवहृतम प्रवर्तयन अगमत। मैंने अपना कार्य संपन्न करके ब्रह्मा जी जो हैं अपने निवास स्थान को चले गए। क्षयम मने स्वभवनम, स्वनिवास स्थानम, ऐसा बताया गया था। मनुरपि, अब ये नया प्रसंग आया। पंक्ति देख लें, सामने जो बैठे हैं ठीक से उसमें नज़र लगाएं कहाँ पहुँचा है। मनुरपि माने यहाँ प्रत्यक्ष रूप से भी 3 जिज्ञासु जो हैं, विद्वान जो हैं हमारे सामने बैठे हुए भी हैं। अप्रत्यक्ष रूप से साक्षात जुड़े हुए जो है सो बहुत हैं, लेकिन प्रत्यक्षतः भी पुस्तकम आदाय, पुस्तक ले करके 3 भागवत के जिज्ञासु जो है हमारे सामने उपस्थित हैं, तो बीच बीच में उन्हें भी देखना पड़ता है। भगवान अपि मनुना यथावत उपकल्पिता चिति, ये हो गया। मनुरपि परेणैवं प्रतिसंधित मनोरथः। अब आया मनु अपि मनुरपि, मनु अपि मनुरपि, स्वरम दृष्ट्वा अधो याति। मनुर का विसर्ग जाके अपि में मिल गया, मनुरपि हो गया। परेण एवं प्रतिसंधित मनोरथः, अब दूसरे ने ही काम बना दिया। परेण मने वही ब्रह्मा जी ने ही जो है अपना काम तो उनका बना दिया, उनको कुछ कहना ही नहीं पड़ा। प्रतिसंधित मनोरथा माने जो उनकी इच्छा थी वो प्रतिसंधित कर दी गई। उनकी इच्छा की पूर्ति दूसरे के द्वारा ही हो गई, ब्रह्मा जी के द्वारा हो गई। जो वो चाहते थे वो काम मनु जी का पूर्ण हो गया। सुरर्षि वरानुमतेन, अब सुरर्षि बने देवर्षि जो है नारद जी वहीं पर हैं, तो उनकी अनुमति से आत्मजम अखिल धरा मंडल स्थिति गुप्तये, आत्मजम मने अपने पुत्र प्रियव्रत को, अखिल धरा मंडल स्थिति गुप्तये मने समस्त पृथ्वी के धरा मंडल के स्थिति के गुप्ति के लिए अर्थात रक्षा के लिए। स्थिति गुप्ति तस्यै स्थिति गुप्तये मने उस धरित्री के रक्षा के लिए आस्थाप्य
गुप्त ये है, एकार का फिर जो है वही हो गया, अया आदेश करके लोप हो गया। आस्थाप्य मने स्थापित कर दिया, पुत्र को प्रतिष्ठित कर दिया, वो मान गए। स्वयं अति विषम विषय विष जलाशया साया ऊपर राम। अब स्वयं क्या किया? स्वयं माने मनोजी अति विषम विषय विष जलाशया साया माने अति विषम जो विषय वासना है, सांसारिक जो भोग प्रपंच है वो बहुत विषम है, उबड़ खाबड़ भरा हुआ होता है। वो सीधा साधा रास्ता उसमें नहीं होता है, बहुत छल प्रपंच होता है उसमें, इसीलिए वो अति विषम है। वो विषय के विष से भरा हुआ होता है। ऐसा जो जलाशय रूपी जो आशा है, जो जलाशय रूपी जो आशा है, आशा आशा भोग विलासा, और गए सब धन, सब लोग सब कुछ डूब जाता है उसी में जो है। तो जलाशया शया साया जलाशया जलाशया साया जलाशय रूपी आशा से ऊपर राम धीरे धीरे विरत होने लगे। अब जो सांसारिक भोग प्रपंचों में डूबे हुए थे वहाँ से वो अपने को पीछे खींचना शुरू किया। उन्होंने पुत्र को राज्यभार सौंप दिया। ठीक है, ये हो गई पंक्ति। मनुरपि परेण एवं परिसंधित मनोरथः सुरर्षिवरानुमतेन आत्मजमखिलधरा मंडल स्थितिगुप्तय आस्थाय स्वयमति विषम विषय विष जलाशया साया उपर राम। साया में पंचमी है, वहाँ से पृथक होने के युग में पंचमी, विसर्ग का हो गया फिर से लोप, वहाँ लगा भोग पूर्व से ही उसी जलाशया में। अपूर्व है ना, और शुरू में है, यह किया तब लोप किया वहाँ। ये विसर्ग कहाँ गया? अब आगे देखें। इतिहावावस जगतिपति ईश्वरेच्छया ईश्वरेच्छयाधिनिवेशित कर्माधिकारो खिल जगत बंध ध्वंसन परानुभावस्य भगवत आदिपुरुषस्यांघ्रियुगला नव रतध्यानानुभावेन परिरंधित कषायाशयो अवदातोपि मानवर्धनो महतां महीतल मनुष्यशास। अब तो सौंप दिया उनको, तो जगतीश्वर तो अब जो है हो गए प्रियव्रत। कौन हो गए? प्रियव्रत। इतिहा वावस जगतिपति ही प्रियव्रतः ईश्वरेच्छया, भगवान की इच्छा से सब कुछ जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से। अधिनिवेशित सकल कर्माधिकारो माने उन्हीं भगवान के चरण कमलों में समस्त कर्माधिकार जो है जिनमें अधिनिवेशित हो गया, ईश्वर की इच्छा से जिनमें एक कर्माधिकार उपस्थित हो गया। ब्रह्मा जी ने यही कहा ना कि ये भगवान नारायण की व्यवस्था है, तुम ये जो मना कर रहे हो तो ये नारायण का अपमान होगा यहाँ से। तो ये अपने इच्छा से नहीं है, ईश्वर की इच्छा से जो है स्वीकार किया गया है उनके द्वारा। तो अधिनिवेशित कर्माधिकार, कर्माधिकार में वो अधिनिवेशित हो गए, बैठाए दिए गए हैं। ठीक। अखिल जगत, अखिल जगत माने समस्त जगत संसार, बंध ध्वंसन परानुभावस्य, जगत का जो बंध है, जगत का जो बंध है, बंधन है, उसका जो ध्वंस करना है, उसका जो नाश करने में परानुभाव मने बहुत बड़ी कृपा है जिनकी, ऐसे जो भगवान
क्या देखा? अखिल जगत बंध ध्वंसन परानुभाव, मैंने समस्त जगत के बंधन को ध्वंस करने में कृपा बलवती होती है जिनकी, ऐसे भगवतः मैंने भगवान के षष्ठी है। आदि पुरुषस्य नारायणस्य अंग्री युगल, मैंने उनके चरण युगल में अनवरत ध्यानानुभावेन, अविच्छिन्न रूप से ध्यान अनुभाव जो है भगवत चरणार बिंद में लगाते हुए, परिरंधित कषायाशयो, कषाय मने जो मन का मैल है, जो दुर्गुण है, काम क्रोध लोभ मोह आदि वासनाएं हैं, उनको परिरंधित मने घीस घीस करके जो है सो, जैसे तपा तपा करके जो है कढ़ाई में जो है पानी को जला दिया जाता है, क्या करते हैं? उसके बाद दूध बचता है, पानी जल गया, हाँ? तो परिरंधित मने उसको घिसते घिसते जो है भगवान के चरण कमल में ले जा करके घिसते घिसते कषाय रूपी जो आशय है, जो विचार है, जो गलत बातें हैं, उनको घिसते घिसते जो है समाप्त करके जो शुद्ध हो गया है व्यक्ति, अवधातोपि, अवधात हो गए, एकदम निर्मल हो गए। अवधाता शितो गौरो बलक्षो धवलोर्जुन इत्यमरा, सफ़ेद हो गया कह रहा है। सफ़ेद हो गया का मतलब एकदम साफ हो गया, एकदम कोई गंदगी नहीं है। लेकिन अब इतना साफ हो गया तो फिर अब कैसे राजा बनेंगे, प्रश्न आया। राजा बनने के लिए तो पूरा साफ तो नहीं चाहिए, हाँ? तो पूरा साफ हो जाएगा, पूरा सत्वगुण ही सत्वगुण रहेगा तो राज्य शासन कैसे चलेगा? तो अवधातो भी हो तो गए पूरा साफ, तो भी मानवर्धनो महताम मही तलम अनुशासन स, महताम मानवर्धन, बड़े लोगों के मान का वर्धन करने के लिए, बड़े लोगों की आज्ञा का पालन करने के लिए, ब्रह्मा जी आदि बड़े लोगों की आज्ञा का पालन करने के लिए मही तलम अनुशास, पृथ्वी तल का शासन करने लगे, जबकि इतने सफ़ेद हो गए थे कि शासन करने लायक नहीं थे। परिरंधित कषायः अवधातोपि, माने परम निर्मलता को प्राप्त किए थे, तो भी बड़े लोगों की आज्ञा के पालन के लिए मही तलम अनुशास स्वीकार किया। शोभनम इतिहावावस जगतिपतिरीश्वरेच्छया देवीधि निवेशित कर्माधिकारो खिल जगत बंध ध्वंसन परानुभावस्य भगवत आदिपुरुषस्यांग्रियुगला नवरत ध्यानानुभावेन परिरंधित कषायाशयो अवधातोपि मानवर्धनो महताम मही तल मनुष्यशास। अर्थ निकल गया ना, ऐसे ही बाँचते ही अर्थ निकल जाएगा, साधना करेंगे तो। अथ अब इसके बाद दुहितरम प्रजापतिर्विश्वकर्मण उपयेमे बर्हिस्मतिं नाम तस्यामुह वाव आत्मजा नात्मसमानशील गुणकर्म रूप वीर्योदारां दश भावयां बभूव गण्यां चैवीयसी मूर्जस्वतीं नाम। उधर के विद्वान भी बहुत से ग्रंथ लेके बैठे हैं, हाँ, ऐसा नहीं है कि यहीं किताब लेके बैठे हैं। उधर भी जो है बहुत से लोग पुस्तक खोल करके धूप बत्ती जला के बैठते हैं, बहुत से लोग तो अब आगे का विचार करें। अथ च मने इसके बाद प्रजापतिर विश्वकर्मण दुहितरम, प्रजापति विश्वकर्मा जी की पुत्री, दुहिता दुहितारो दुहितार दुहितारम हो जाता है, दुहितरम कर दिया यहाँ। बर्हिस्मतिम नाम उपएमे, बर्हिस्मति उनका नाम था। प्रजापति विश्वकर्मा जी की पुत्री बर्हिस्मति से विवाह कर्म संपन्न हुआ, विवाह कर्म संपन्न हुआ।
तस्याम ऊह वाव आत्मजान, तस्याम मने उस पत्नी में, आत्मजान मने पुत्रान, आत्म समान शील गुण कर्म रूप वीर्योदारान, स्वयं के समान, आत्म समान शील है जिनका, स्वयं के समान शील, स्वयं के समान गुण, स्वयं के समान कर्म, स्वयं के समान रूप, स्वयं के समान वीर्य मने पराक्रम, और वीर्योदारान औदार्य भी उसी तरह का। सारी क्वालिटी जो है जैसे पिता में है वैसे ही पुत्रों में। ठीक, इतनी विशेषताएं लगाया कि आत्म समान शील गुण कर्म रूप वीर्योदाराम 10 पुत्रान भावयाम बभूव। क्या किया? उत्पन्न किया, घुमा के भावना किया, उत्पन्न किया। क्या किया? भावयाम बभूवा। उन्हें लोग समझ जाएंगे कि कैसे क्या करना है। उन्होंने अच्छा शब्द प्रयोग किया कि उत्पन्न किया, भावयाम बभूवा। उत्पादया मासा भी कह सकते थे, लेकिन भावयाम बभूवा। कन्याम च, एक बेटी भी आई अंतिम में। ये भी यशीम मने सबसे छोटी, ये भी यशीम मने सबसे छोटी कन्या एक आई, ऊर्जस्वतीम नाम, उनका नाम था ऊर्जस्वती। माताजी का नाम था बर्हिष्मती और बेटी जी का नाम है ऊर्जस्वती। और हो गए 10 पुत्र। ठीक, कन्या को लेके हो गए 11, 11। अब इन पुत्रों का नाम बताया है ना? आग्निध्र, इदमजीव, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र, कवय इति सर्वे एव अग्निनामान। ये सभी जो है अग्नि के नाम से जुड़े हुए हैं। अग्नि देवता के नाम जो हैं ये घुमा फिरा के सारे अग्नि देवता के ही नाम हैं। ये अग्नि नाम वाले ये 10 पुत्र हो गए। ठीक है, नाम याद हो गए? एक बार सुनाओ। आग्निध्र, इदमजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन और कभी। समास किया है तो कवया हो गया, है कि नहीं? वे अग्निध्रश्च इदमजिह्वश्च, है ना? यज्ञ बाहुश्च महावीरश्च हिरण्यरेता च घृतपृष्ठश्च सवनश्च मेधातिथिश्च वीतिहोत्रश्च कविश्च इति सीधे समास कर दो तो कवयः हो जाएगा। एक पूरा हो जाएगा समाहार द्वंद्व। कौन हो जाएगा? समाहार द्वंद्व समास होगा। इति सर्व एव अग्नि नामान, सभी अग्नि नाम वाले हैं। एतेषां कविर्महावीरः सवन इति त्रय आसन्नुर्ध्वरेतसस्त आत्मविद्यायां मर्भवादारभ्य कृतपरिचयाः पारमहंसमेवाश्रममभजन्। एतेषां 10 पुत्राणाम, एतेषां इन 10 पुत्रों में कवि और महावीर और सवन, ये 3 जो है सो, कवि मने अंतिम में थे और महावीर जो है बीच में से निकालना होगा और सवन है। ये 3 पुत्र जो है त्रयः आसन ऊर्ध्वरेतसः, ये ऊर्ध्वरेता थे, माने ये वैराग्य संपन्न थे। ये बचपन से ही
ये राजपाट और सांसारिक प्रपंच में इनका दिमाग नहीं जा रहा था। जो शरीर की शक्ति है, जो निम्न हिसाब से जो है बहती है अन्य लोगों की, उनका जो है ऊर्ध्व जाता था, जो है सो ऊपर की ओर जब वीर्य चले तो उसी को कहते हैं ऊर्ध्व रेता। क्या कहते हैं? ये ऊर्ध्व रेता थे। मैंने गृहस्थी में न जाने वाले को कहते हैं ऊर्ध्व रेता। तो आत्मविद्यायाम, आत्मनः विद्या, आत्मविद्या तस्याम आत्मविद्यायाम, आत्मविद्या में अर्भवात आरभ्य मने बाल्यकाल से ही लेकर के, अर्भवात मने अर्भकः होता है, बालकः, अर्भ एव अर्भकः, बाल एव बालकः। मूल शब्द है अर्भ, मूल शब्द है बाल, तो उसी में क प्रत्यय हुआ है और हम लोग के दिमाग में चढ़ गया है बालक। बालक क्या मूल क्या है? बालः। ठीक, बाल एव बालकः, तो बालः, तो क जुड़ गया। अब क ऐसा स्थायी हो गया कि हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ये कहीं से आया हुआ चीज़ है। वैसे अर्भकः, अर्भकः बालकः, लेकिन यहाँ इन्होंने क नहीं दिया, अर्भवात आरभ्य। ठीक है ना? बाल्यकाल से ही लेकर के कृत परिचयाः मने कृतः परिचयः यैस्ते कृत परिचयाः आत्मविद्यायाम। कुत्र कृत परिचयाः? आत्मविद्यायाम। कृतः परिचयः यही ते कृत परिचयाः, ते आत्मविद्या में जिन्होंने परिचय कर लिया है। पारमहंस्यम एव आश्रमम अभजन, सीधे परमहंस आश्रम का आश्रय ग्रहण किया। अभजन, भज सेवायाम, अभजत अभजताम अभजन। पारमहंस्यम मने परमहंसों का जो मार्ग है, अतः ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ के बाद में जो परमहंस का मार्ग आता है, मने सीधे संन्यास वाली व्यवस्था अपवाद स्वरूप होती थी, हमेशा नहीं होती थी, लेकिन अब बाल्यकाल से ही उत्कट वैराग्य होने के कारण सीधे उन्होंने ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तीनों का अतिक्रमण किया और सीधे परमहंस आश्रम में वो प्रविष्ट हो गए। कौन लोग? 3 लोग। कौन? कवि, महावीर और सवन। तो 10 पुत्रों में तो 3 गए काम से, कितने बचे? अब 7 बचे गृहस्थी के लिए उनके जो है। तस्मिन्नु हवा उपशमशीलाः परमर्षयः सकल जीवनिकाया वासस्य भगवतो वासुदेवस्य विहितानां शरणभूतस्य श्रीमच्चरणारविन्दाविरत स्मरणा विगलित परम भक्ति योगानुभावेन परिभावितांतर्हृदयाधिगते भगवति सर्वेषां भूतानाम आत्मभूते प्रत्यगात्मन्येवात्मनस्तादात्म्यम विशेषेण समीयुः। अब इन तीनों के बारे में ही बताया है। ये जो 3 जो है परमहंस आश्रम में जो गए, उन्होंने क्या किया? तस्मिन्नु हवा परब्रह्मणि भगवती उपशमशीलाः, जो उपशमशील थे, परम शांति में रहने वाले थे, परमर्षयः, ये तीनों जो परमर्षि हो गए। सकल जीव निकाया वासस्य मने समस्त जीवों का जो निकाय है, जो समूह है, काया मने शरीर है, निकाय मने समस्त जीवों का जो शरीर है, उसके जो आवास है मने अर्थात मूल कारण भगवान है। सकल जीव निकायावासस्य भगवतः, भगवान ही हैं। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, उन्हीं भगवान में सब कुछ है, वहीं से निकला है, वहीं समाप्त होगा। इसीलिए वो है सकल जीव निकायावास तस्य, सकल जीव निकायावासस्य भगवतः वासुदेवस्य।
ठीक है, भगवान वासुदेव के। और वो कैसे हैं? भीतानाम शरणभूतस्य, डरे हुए लोगों के लिए जो आश्रय प्रदान करता है। भीतानाम भवभीतानाम, भवभीतानाम, संसार के प्रपंचों से डरे हुए जो लोग हैं उनके लिए जो शरण भूतस्य, वो शरणभूत क्या है? श्रीमच्चरणारविंद, श्रीमच्चरणारविंद, श्री से युक्त भगवान का जो चरण रूपी अरविंद है, भगवान का जो चरण कमल है, जो भीतों के लिए जो शरण का काम करता है। ठीक है, अविरत स्मरण, अब उस चरण कमल का अविरत मने लगातार, अविरत मने लगातार स्मरण, उसका स्मरण मनन चिंतन करने से अविगलित परम भक्ति योगानुभावेन, विच्छिन्न न होने वाली, बीच में न टूटने वाली परम भक्ति योग के अनुभव के द्वारा उस चरणारविंद में लगातार तदाकारा कारित चित्त वृत्ति हो करके परम भक्ति योग से युक्त हो करके परिभावितांतर हृदयाधिगते, परिभावितांतर हृदयाधिगते, तो उस भक्ति योग के द्वारा परिभावित मने शुद्ध किए गए हृदय में, हृदय कमल में पहले भगवान को बैठाने के लिए हृदय कमल को शुद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो परिभावित मने चारों ओर से जो है भगवान के विराजमान होने लायक उस हृदय स्थान में, तो हृदयाधिगते भगवती, अब हृदय में भगवान जो है अधिगत हो गए, आ गए, बैठ गए। सर्वेषां भूतानां आत्मभूते भगवती समागते तत्र सती, तत्र समागते सती। तो भगवान कैसे हैं? सर्वेषां भूतानां आत्मभूते, जो समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप हैं, वस्तुतः वही आत्मा है। सएव आत्मा सर्वेषां भूतानां एको विष्णु महद्भूतं पृथक भूतान्यनेकशः त्रिलोकान् व्याप्य भूतात्मा भुंक्ते विश्व भुगव्ययः। ठीक है ना, तो समस्त भूतों के जो आत्मा है, सर्वेषां भूतानां आत्मा आत्मनि आत्मभूते भगवती प्रत्यगात्मन्येव आत्मनस्तादात्म्यम अविशेष। अब एक तो यहाँ है प्रत्यगात्मा है, एक सर्वस्मिन् आत्मभूते भगवती विराट समष्टि स्वरूप हैं। उन विराट समष्टि स्वरूप भगवान को प्रत्यगात्मा में ही, स्वयं में ही, प्रत्यगात्मनि एव आत्मनस तादात्म्यम, तादात्म्य कर दिया व्यष्टि समष्टि का, दोनों को एक बना लिया। अविशेषेण समीयु, विशेष खत्म हो गया, भेद समाप्त हो गया, भेद अविशेषेण, कोई विशेषता वहाँ नहीं है। समीयु प्रापुः, समीयु प्रापुः, ययुः गताः, कुछ भी कह सकते हैं। अखंड हो, अखंड चित्त वृत्ति वाले हो गए भगवान में। ये स्थिति इन तीन लोगों की हुई। देखिए कैसा गंभीर बताया है। तस्मिन्नु हवा, एक बार वाचन भी करो। उपशमशीला परमर्षय सकल जीवनिकाया वासस्य, आप लोग देखते रहना। भगवतो वासुदेवस्य भीतानां शरणभूतस्य श्रीमच्चरणारविंदा विरत स्मरणा विगलित परम भक्ति योगानुभावेन परिभावितांतर हृदयाधिगते भगवती सर्वेषां भूतानां आत्मभूते प्रत्यगात्मन्येवात्मनस्तादात्म्यम विशेषेण समीयुः। एवं उपशमायनेषु स्वतनयेषु अथ जगति पतिर,
जगति पतिर जगमति, जगति पतिर जगमति, आगे क्या है, जगमति मर्बुदान्येकादश परिवत्सराणाम, हाँ हाँ ठीक, अन्यस्यामपि जायायाम त्रयः पुत्राः, पूर्ण विराम दे दिया है क्या, त्रयः पुत्राः, नहीं नहीं, त्रयः पुत्रा आसन, विसर्ग नहीं होना चाहिए, उत्तमस्तामसो रैवत इति मन्वंतराधिपतयः, लेखनी रखा करिए, यहाँ अशुद्ध लिखा है। अब जो है एक रहस्य बताया कि उनकी दूसरी भी रानी थी, उनकी दूसरी भी रानी थी, अन्यस्याम अपि जायायाम, दूसरी रानी में भी त्रयः पुत्रा आसन, 3 पुत्र थे, उत्तमस तामसो रैवत इति, एक उत्तम, दूसरा तामसः, तीसरा रैवतः, इति मन्वंतराधिपतयः, ये मन्वंतरों के अधिपति होंगे बाद में जाके। ये सभी जो है ये तीनों मन्वंतर, रैवत मन्वंतर, तामस मन्वंतर और जो है तामस रैवत और उत्तम, है ना, 3 मन्वंतराधिपति होंगे। एवं उपसमायनेषु स्वतनयेषु अथ जगतिपतिर, ठीक है ना, जगम, यहाँ थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, बोलो, जगतिपतिर, जगमतिर नहीं ना है, बोलो, हाँ, तो यहाँ जगमती कर दिया है ना, अशुद्ध किया, जगति पतिर जगति, ठीक ठीक, एक मकार अधिका, मकार दिया अधिक, फंसा। तो एवं उपसमायनेषु स्वतनयेषु जगति पति ही। अब जो है महाराज तो देख ही रहे हैं कि 3 पुत्र तो जो है गए, धीरे धीरे जो है सो डर है कि फिर कहीं और संख्या घटी तो जो है और गड़बड़ा सकता है, 3 तो निकल गए। स्वतनयेषु, अपने पुत्रों के ऐसे चले जाने पर जो है जगति पतिर, माने जो प्रियव्रत थे, ठीक है ना, जगत, इसके बाद क्या है, जगति पतिर जगति मर्बुदान, जगतिम अर्बुदान 11 परिवत्सराणाम अव्याहताखिल पुरुषकार सार संभृत दुर्दंड युगला पीडित मोर्बी गुण स्तनित विरमित धर्म प्रतिपक्षो बर्हिस्मत्याश्चानुदिन मेद मान प्रमोद प्रसरण योषिन्य ब्रीडा प्रमुषित हासावलोक रुचिरक्षुल्यादिभिः पराभूयमान विवेक इवा नवबुद्ध्यमान इव महामना बुभुजे। वाह, जगति पतिर, थोड़ा सा पुस्तक ले आओ तो, जगति पतिर, कहाँ पर है, पंक्ति दिखाओ, 1 मिनट साफ कर रहे हैं। जगति पतिर जगति मर्बुदान न्याकन, जगति मर्बुदान नेकादश, ठीक। तो जगति पतिर मने महाराज हो गए, जगतीम मने इस पृथ्वी को, जगत जगति जगंती, जगत जगति जगंती, तो जगतीम, जगतीम द्वितीया का बहुवचन ऐसा किया है। व्याख्या में देखो क्या लिखा है, एवं उक्त प्रकारेण स्वतनयेषु काव्यादिषु त्रिषु
उपसमायनेषु संन्यासाश्रम गतेषु अव्याहता हाँ अखिलाः पुरुषकाराः पौरुषाणि यस्मात् तेन सारेण बलेन संवृतौ दौर्दंडौ तयोर। नहीं जी, जगती पतिम वाला देखना है ना। वही वाला है तो। हाँ, अर्बुदान्येकादश लंबा दिया है। तो वहाँ से जगती पतिम का देखो, वो समझ में आ गया है, लेकिन हम सोचते हैं और स्पष्ट हो। अब आगे बढ़ते हैं, आप देख के बताइएगा। जगती पति पृथ्वी पति परिवत्सराणां वर्षाणां एकादशार्बुदानि तावत् काल पर्यंतम पृथ्वीं बुभुजे। तो जगतीम का मतलब पृथ्वीम बनाया है, कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। एकादश अर्बुदानी परिवत्सराणाम, परिवत्सराणाम माने परिवत्सर, संवत्सर, परिवत्सर जो है माने वहाँ वर्षों से तात्पर्य है। एकादश अर्बुदानी बोला, एकादश अर्बुद वर्षों तक। और हम लोग की गणना के अनुसार उसको देखा जाए, एकम दश शतम चैव सहस्रम अयुतम तथा लक्षम च नियुतम चैव कोटि अर्बुदमेव च। 10 कोटि का जो है एक अर्बुद होता है। और यहाँ बता रहा है कि एकादश अर्बुदानी, इन्होंने जो राज्य शासन किया 11 अर्बुद वर्षों तक। ठीक, तो 11 अर्बुद वर्षों का मतलब होता है उस गणना से 1 अरब 10 करोड़ वर्ष। कितना होगा? 1 अरब 10 करोड़ वर्ष। इसीलिए इसको थोड़ा सा ये छोटी मनुष्य बुद्धि से इधर उधर इधर कूदने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ऊंची चीज़ हो गई जो है। 1 अरब 10 करोड़ वर्षों में तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा हम लोग के हिसाब से तो जो है। तो इसीलिए जो कैसे द्वीप बने, क्या बने, 7 द्वीप कौन है, 7 समुद्र कैसे हैं, इस समय जो है प्लक्षद्वीप कौन है, अमेरिका किस द्वीप में पड़ता है, वो द्वीप कहाँ है, ये 7 द्वीप जो है हम लोग खोजने के प्रयत्न में पड़ते हैं। बहुत से लोग प्रश्न किए हुए हैं, लेकिन हम तो ये जब देख लिए कि जो है 1 अरब 10 करोड़ वर्ष पुरानी बात है, उतने में तो पता नहीं कितने बार उलट पुलट हो गया होगा पृथ्वी में जो है सो। तो ये जो है पता लगाना कि वही द्वीप है वो है, ये बहुत ऊपर की बात है, बहुत कठिन चीज़ है। इसीलिए इसको इसी आध्यात्मिक तरीके से ही इसका श्रवण मनन करना चाहिए और इसका जो निष्कर्ष निकलता है उधर ध्यान देना चाहिए। इसके जो फिजिकल वेरिफिकेशन की तरफ न जा करके इसका जो तात्पर्यार्थ होता है श्रीमद् भागवत का, उधर हम सभी को ध्यान देना चाहिए। यदि कुछ टेली बैठ जाता है तो बैठने दीजिए संजोग से, कहीं जैसा यहाँ बताया वैसे लोक में भी मिल जाता है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। लेकिन लोक में नहीं मिलेगा तो भी ये सत्य है, लोक में मिलेगा तो भी सत्य है। तो इसीलिए इसको इस हिसाब से देखना चाहिए। इसको पूरा घटाने का प्रयत्न करना हमको लगता है कि उतना उचित नहीं है, क्योंकि एक राजा का कार्यकाल बता रहा है 1 अरब 10 करोड़ वर्ष। तो वैसे ही उसके पहले मनु महाराज का भी उससे कम बीता नहीं होगा जब पुत्र का उतना हुआ है। तो फिर आगे आएगा पोता भी वैसे ही चलाएगा। तो समझ लीजिए कि कैसे जा रहा है। एवं उपसमायने सुस्वतनये स्वथ जगति पतिर जगति मर्बुदान्येकादश परिवत्सराणाम। ठीक है, अब देखिए परिवत्सराणाम 11 अर्बुद अव्याहताखिल पुरुषकार सार। अव्याहत बने विघ्न बाधा से रहित हो करके, अखिल पुरुषकार सार बने समस्त जो पुरुषार्थ, पुरुषकार बने जो पुरुषार्थ है, जो पुरुष का प्रभाव है, उसका जो सार तत्व है,
संभृत मने उससे युक्त हो करके, उससे युक्त हैं, अखिल पुरुषार्थ के सार से युक्त है। दुर्दंड मने जिसके भुजदंड, जिसके भुजदंड क्या है, अखिल पुरुषार्थ के सार से युक्त हैं, जिनके भुजदंड युगल मने दो भुजदंड हैं। उस आपीडित मोरबी, उसके द्वारा जो है सो धनुष की जो रस्सी जो है खींची जाती है, मोरबी मने रस्सी। मोरबी गुण स्तनित विरमित धर्म प्रतिपक्ष, जिसके कारण से धर्म का जो प्रतिपक्ष है, जो धर्म विरोधित है, स्तनितम गर्जितम मेघ निर्घोषे रसितादि च इत्यमरः, तो उस धनुष के टंकार से, उसके ध्वनि से, उसके कड़कड़ाहट से, उसके शब्द से जो है सो भयभीत हो करके धर्म का जो प्रतिपक्षी है वो समस्त संसार में डर जाता था, डर जाता। विरमित धर्म प्रतिपक्षा, धर्म का प्रतिपक्ष जो है एकदम दूर से ही रुक गया, डर गया, आएगा नहीं, धनुष फटक रहा है इतना तेज। बर एक तरफ तो ये है, मैंने इसमें बता दिया कि जो है पुरुषार्थ का सारभूत जो उनके भुजदंड हैं, उसके द्वारा किए गए धनुष के टंकार से समस्त संसार के जो असत पक्ष है वो भयभीत हो गए। तो असत पक्ष जब डर गया तो सतपक्ष जो है प्रबल हो गया, धर्म का राज्य ऐसे ही हो गया। ठीक है, राज्य शासन हो गया इतने एक लाइन में, एक लाइन में राज्य की सारी व्यवस्था ठीक हो गई और कुछ नहीं करना है। और उधर जो है गृहस्थी में बरहिस्मती है, जब विवाह करके लाए हैं तो उनका भी देखभाल करना पड़ेगा कि नहीं, कि ला के रख दोगे थोड़े होगा। बरहिस्मत्याश्च, बरहिस्मत्याच, बरहिस्मती के द्वारा भी अनुदिनम एधमान प्रमोद प्रसरण, प्रत्येक दिन प्रतिदिन एधमान मने वर्धमान, प्रमोद विनोद, प्रमोद आनंद, प्रसरण योशिन्य ब्रीड़ा, जो स्त्री स्वभाव युक्त, लज्जा युक्त, प्रमुषित हासावलोक, जो मन को हरण करने वाला जो हास्य युक्त जो उनका जो दर्शन है, जो उनका रुचिर, जो उनका जो शैल्यादि भी मने जो उनका हास परिहास है, जो गार्हस्थ्य धर्म का जो अंग है, उन सभी के द्वारा अब गृहस्थी में उधर धनुष टंकार कर दिए तो राज्य सुरक्षित, उधर की कोई चिंता अब नहीं है। अब इधर महल में घुसे तो जो है सो ये सब लीला शुरू हो गई। तो उस समय तो ऐसा लगा कि पराभूयमान विवेक इव, मने अब एक तरफ परम ज्ञानी, अब जो है एक तरफ गृहस्थी। तो परम ज्ञानी और गृहस्थी, परम ज्ञान और गृहस्थ धर्म दोनों तो साथ में चलता नहीं है, क्योंकि एक चढ़ेगा तो दूसरा ढकेगा। क्या करेगा? गृहस्थी सवार होगी तो ज्ञान को दबना पड़ेगा, ज्ञान सवार होगा तो गृहस्थी दबेगी। तो यहाँ इन्होंने कहा कि पूरा ज्ञान नहीं दबा, पराभूय मान विवेक इव, मने लगा कि जो है इनका जो विवेक है, जो ज्ञान है, वो थोड़ा सा डाउन पड़ गया है। क्या हो गया? पराभूयमान विवेक इव अनवबुद्ध्यमान इव, क्योंकि उस समय गृहस्थी के समय जो है आप परमहंस परम ज्ञानी तत्वज्ञानी हो के गृहस्थी में जाएंगे तो गृहस्थी का आनंद नहीं आएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। संत लोग उधर भी हैं, गृहस्थी का आनंद नहीं आएगा, पूरा भागवत ही याद आएगा। तो उस समय अनवबुद्ध्यमान इव, तो लगना पड़ेगा कि कुछ समझते ही नहीं है,
भागवत का तत्व जो है कुछ पता ही नहीं है, तब तो जो है सो ये एको हम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ब्रह्म अखंडम ब्रह्म सच्चिदानंद पता ही नहीं है, सब खो गया। इव ऐसा लग रहा है, माने सांसारिक लोगों का तो वास्तविक रूप से गायब हो जाता है, लेकिन उनका ऐसा लगता था कि लगता है कि गायब हो गया। क्या ज्ञान तब तो चला गया क्या कि इतने डूब गए गृहस्थी में जा करके। महामना बुभुजे, महामना थे वो, महामना बुभुजे माने सांसारिक भोगों का उन्होंने सेवन किया, बृहस्पति के साथ में इस प्रकार विहार किया। तो विहार करते समय जो उनका ज्ञान है, जो तत्व ज्ञान, उसमें आड़े नहीं आता था। कहने का मतलब ये सीधा सीधा है, नहीं तो उधर तत्व ज्ञान आ जाएगा तो न इधर का आनंद आएगा न उधर का आनंद आएगा। पराभूयमान विवेक इव अनवबुध्यमान इव महामना बुभुजे। यावदवभासयति सुरगिरिमनु परिक्रामन् भगवान् आदित्यो वसुधातलमर्धेनैव तपत्यर्धे नावच्छादयति तदा हि भगवदुपासनोपचिताति पुरुष प्रभावस्तदभिनन्दन् तदनभिनन्दन् समजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामीति सप्तकृत्वस्तरणिमनुकर्य कामत् द्वितीय इव पतंगः। अब इसमें एक विलक्षण पराक्रम की बात आई कि उन्होंने देखा कि जो है सूर्य जो है सुमेरु पर्वत के एक तरफ के भाग को ही जो है प्रकाशित करते हैं, एक तरफ जो है अंधेरा रहता है, सर्वत्र सूर्य प्रकाश नहीं जाता है, ऐसा उन्होंने अनुभव किया। अर्धेनैव तपति, तो उन्होंने कहा कि अब जो है हम ऐसा करेंगे कि जो है ये पूरा का पूरा जो है पृथ्वी मंडल जो है वो प्रकाशित हो, ऐसा उपाय करते हैं। ये उपाय उन्होंने विचार किया। और यावत अवभासयति सुरगिरिम माने सुमेरु पर्वतम अवभासयति सूर्ये सप्तमी एकवचनम अनुपरिक्रामन माने उसकी परिक्रमा करते हुए भगवान आदित्य भगवान सूर्य वसुधा तलम पृथ्वी तलम अर्धे नैव अर्धभागे नैव तपति प्रकाशयति तपति प्रकाशयति अर्धेन अवच्छादयति, आधा भाग जो है वो छाया से युक्त रहता है, प्रकाशित नहीं होता है। तदा ही भगवत उपासनोपचिताति पुरुष प्रभावः, तो ये समझ करके भगवान की उपासना से उपचित मने वृद्धि को प्राप्त हो गया है। अति पुरुष प्रभाव मने जो पुरुषों से भी अधिक, अति पुरुष, अति मने अधिक होता है, अति मर्त्य मने जो मर्त्य से ऊपर हो, तो अति पुरुष प्रभाव जिनको देवतुल्य प्रभाव प्राप्त हो गया था, तदनभिनंदन उन्होंने उसका अभिनंदन नहीं किया कि ये एक तरफ प्रकाश हो एक तरफ अंधेरा हो, इसका न अभिनंदन अनभिनंदन, उसका अनभिनंदन करते हुए समजवेन रथेन, तो उन्होंने एक रथ तैयार किया जो भगवान सूर्य के साथ बराबर उसी गति से दौड़ सकता था। इसको कहते हैं समजवेन, जबोथ शीघ्रम त्वरितम लघु क्षिप्र मरम द्रुतम इत्यंगरः, जव बेगा समजवेन रथेन माने समान जव माने वेग है जिसका, ऐसे रथ के द्वारा जो ज्योतिर्मय था, कैसा था? ज्योतिर्मय था। रजनीमपि दिनम करिष्यामि, रजनीमपि रात्रिमपि दिनम करिष्यामि, रात्रि को भी मैं दिन बनाऊंगा।
इति, ऐसा सोच करके सप्तकृत्वस 7 बार तरणीम अनुपर्यक्रामत, बस सूर्य के पीछे पीछे चक्कर काट दिए, सूर्य के पीछे पीछे चक्कर काट दिए। और जहाँ उन्होंने चक्कर नहीं, सूर्य रुक गए, उसके आगे भी बढ़े, तभी ना वो छाया और वो ठीक होगा। पर्यक्रामत माने भ्रमण किया। द्वितीय इव पतंगः, पतंगः सूर्य, पतंगः तो मानो वो दूसरे सूर्य के समान प्रज्वलित रथ लेकर के पृथ्वी में जो है सूर्य के पीछे पीछे 7 बार घूमे, 7 बार भ्रमण किया। यावदवभासयति सुरगिरिमनु परिक्रामन् भगवान् आदित्यो वसुधातलमर्धेनैव तपत्यर्धेनावच्छादयेत् तदा हि भगवदुपासनोपचिताति पुरुषप्रभावस्तदनभिनन्दन् समजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामीति सप्तकृत्वस्तरणिमनुपर्यक्रामत् द्वितीय एव पतंगः। ये हवा उ तद्रथरचरणनिमीकृत परिखातास्ते सप्त सिन्धवा आसन् यत एव कृताः सप्त भूद्वीपाः ये वा ऊह रथचरणनिमीकृत परिखाताः, उनके रथ के चरण के द्वारा जो उनके रथ के चरण के जो नेमी है, जो भ्रमण घूमने वाले हैं, रथ के जो पहिए में लगे हुए जो भ्रमण करता है वही नेमी होता है। कृत परिखाता, उसने जो गड्ढा बनाया, उसने जो एक रास्ता बनाया, ते सप्त सिंधवः, वही जो है एक सिंधु से 7 सिंधु में परिणत हो गए। क्या हो गए? सप्त सिंधवः माने 7 समुद्र बने। और ये आज के साथ में घटाना इसलिए भी उचित नहीं है क्योंकि ये जो समुद्रों का जो यहाँ टेस्ट टोस्ट बताया कि क्षारोदर लवण इक्षु करके अलग अलग जो है समुद्र के पानी का जो है स्वाद बताया है भागवत में। और आज के जितने समुद्र, जो एक समुद्र जो है 7 भागों में भले बटा है कि हिंद महासागर, तो अटलांटिक महासागर, अरबिक ओशन, ऐसे करके जो समुद्र एक ही है, लेकिन जहाँ जहाँ से घूमता है उस नाम से उसको कहा जाता है, ठीक। लेकिन उसका जो स्वाद है वो लावणिक है, कहीं भी देखो तो उसमें फर्क नहीं है। तो अब यहाँ तो उसमें स्वाद में फर्क बताया, जो सप्त समुद्र की बात यहाँ किया है, वहाँ अलग अलग स्वाद का जल है बताया। फिर जो द्वीपों की बात भी किया तो एक से डबल दूसरा, दूसरे से ट्रिपल तीसरा, ऐसे ऐसे सिस्टम से बताया। तो उस सिस्टम से कुछ यहाँ उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए इसको फिर अलग हिसाब से सोचना पड़ेगा। ये तुरंत घटाने के प्रयास के स्थान पर कुछ अलग से इस पर चिंतन मनन रिसर्च, और किसी ने भुवन कोश के बारे में पंचम स्कंध श्रीमद् भागवत पंचम स्कंधानुसारेण वर्तमानक भूगोलस्य समीक्षात्मकम अध्ययनम, कोई किया हो ठीक ठाक से पीएचडी, उतारने वाला पीएचडी नहीं, क्या यदि ठीक से रिसर्च किया हो तब कुछ समझ में आएगा कि ये कैसे होगा। तो इसीलिए इस पर जो बहुत से मित्रों की जिज्ञासा थी, उसके बारे में हम भी जिज्ञासु थे खुदे, तो आगे समाधान होता जाएगा। हमने बहुत से वैज्ञानिकों से भी और साइंस के लोगों से भी पूछा है, लेकिन अभी कोई संतोषजनक समाधान फिलहाल तक नहीं आया, इसलिए आज इतना ही बता पा रहे हैं। तो ते तद रथ चरण नियमीकृत परिखाता, माने जो परिखात माने जो एक नहरें बनाई गई जो है सो, अब वो उस बड़े
व्यक्ति के लिए तो सब नहरें है, हम ही लोगों के लिए समुद्र है। सप्त सिंधवः, वो 7 सिंधु हो गए। आसन यत कृताः यत एव कृताः सप्तभू द्वीपाः, फिर उन्हीं से जो है पृथ्वी के 7 द्वीप भी बन गए। और द्वीपों के नाम दिए हैं, 7 द्वीपों के नाम, जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। 7 हो गए। जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर इति सप्तद्वीपाः। जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर संज्ञा तेषाम, ठीक है ना, इति पुष्कर संज्ञा द्वीपाः तेषाम परिमाणम, उनका जो परिमाण है। पूर्वस्मात् उत्तरे उत्तरो यथा संख्यम द्विगुणमानेन बहि, माने पहले वाले से दूसरा डबल, द्विगुणमानेन बहि, ठीक है। बाहर भी है, उसके बाहर फैला हुआ। समन्ततः उपक्लिप्ताः, माने चारों ओर से जो है उपक्लिप्ताः माने बैठे हुए हैं, स्थित हैं। माने पहले से दूसरा डबल हो गया, दूसरे से तीसरा डबल, ऐसे करके करके पुष्कर द्वीप जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। पुष्कर द्वीप सबसे बड़ा हो जाएगा। जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर संज्ञास् तेषां परिमाणम। पूर्वस्मात् उत्तरो यथा संख्यम द्विगुणमानेन बहि समन्ततः उपक्लिप्ताः। क्षीरोद, अब उनमें जो समुद्र की बात आ गई, देखिए अब बोलो। क्षारोद है ना, क्षारोद, इक्षु, रसोद, सुरोद, घृतोद, क्षीरोद, दधि, मंडोद, शुद्धोदाः सप्त जलदयः सप्त द्वीप परिखा इवाभ्यंतर द्वीप समाना एकैकस्येन यथानुपूर्वं सप्तस्वपि बहिर्द्वीपेषु पृथक परित उपकल्पितास्वेतेषु कल्पितास्तेषु जम्बुआदिषु बर्हिस्मति पति अनुव्रतानात्मजान नाग्निध्येद्म जीव्म नेत्र नाग्निध्येद्म जिह्व यज्ञ बाहु हिरण्य रेतो घृत पृष्ठ मेधा तिथि बीति होत्र संज्ञान यथा संख्ये नैकैकस्मिन् एकमेवाधिपतिम विदधे। अब इतना तो बांसने में ही इतनी समस्या है। अब इनका जो क्षारोद, क्षार बने जो है नमकीन। अब उसके बाद हाँ अलग करो, क्षारो के रस वाला जो है सो जल, और तीसरा सुरोद मने मदिरा वाला, घृतोद मने घी वाला, और क्षीरोद मने दूध वाला, दधि मने दही वाला, मंडोद मने मट्ठा वाला। हाँ दधि अलग है, मंडोद अलग है। फिर शुद्धोद मने शुद्ध जल वाला, शुद्ध जल वहाँ मिलेगा जो है 7वें में। सप्त जलधयः, ये 7 जलधि है। जलधि जलधयः। सप्त द्वीप परिखा, ये 7 द्वीपों की परिखा के समान। परिखा उसको कहते हैं जो सुरक्षा का घेरा बनता है। राजमहलों में, बड़े बड़े किलों में जो है परिखा बनाई जाती है। हाँ सुना था, हाँ परिखा, हाँ हाँ। कहीं भी किला भी, जैसे ताजमहल है, कोई भी किला है, उसके चारों ओर जो है परिखा बनती है, ठीक है ना, जहाँ से सीधे शत्रु जो है प्रवेश न करे। तो 7 द्वीपों के लिए 7 समुद्र ही परिखा के रूप में काम कर रहे हैं, ये बताना चाहते हैं क्या जी। तो सप्तद्वीप परिखा इव आभ्यंतर द्वीप समानाः, आभ्यंतर द्वीप
समानाः, आभ्यंतर दीप के समान, एकैकस्येन, एकैकस्येन का मतलब प्रत्येक है, उसका कोई सेन का कोई अलग अर्थ नहीं है। एकैकस्येन माने प्रत्येकम, नहीं तो बताएंगे टीका वाले देख करके, बोलो, हम अपना अनुमान से बता दिए। एकैकस्येन माने प्रत्येकम, यथानुपूर्वम सप्तस्वपि बहिर्द्वीपेषु, यथा पूर्वम मने क्रमशः सातों बहिर्द्वीपों में पृथक परितः उपकल्पिता, पृथक पृथक रूप से चारों ओर से उपकल्पित जो द्वीप हैं, तेषु जम्बुआदिषु, उन जम्बू आदि द्वीपों में, दीपे स्वेकैकस्येन एकैकशः, एकैकस्येन मने एकैकशः, वही है मतलब प्रत्येकम वाला। जम्बुआदिषु, बार्हिस्पति पति, बार्हिस्मति का जो के पति जो प्रियव्रत हैं, अनुव्रतान आत्मजान कहो, अनुव्रतान आत्मजान, जो ऐसे आत्मज हैं जो अनुव्रत हैं। कोई टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है तो फिर तो अलग हो गया ना, 3 ठे तो चल ही दिए उधर, और सब जितने हैं सब अनुव्रत हैं, आज्ञा पालक हैं। वो कौन कौन बचे हैं? आग्निद्र, आग्निद्र और इदमजिह्व, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि, बीतिहोत्र, इतने बचे हैं। कितने संख्या है? 7 बचे हैं। 7 द्वीप बनाए, 7 बचे, ठीक है। संज्ञान यथा संख्येन, यथा संख्य मनुदेश समानम, क्रमशः एकैकस्मिन् एकम एवाधिपतिम विदधे, एक एक द्वीप में एक एक को अधिपति बना दिया, सौंप दिया, बता दिया कि देखो तुमको ये द्वीप, तुमको ये द्वीप, तुमको ये द्वीप। सबसे बड़े वाले को जो है जम्बू द्वीप मिलेगा, भला छोटा हो लेकिन इसका महत्व ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद और लोगों को बाहर वाला द्वीप मिला। विदधे दुहितरम चोर्जस्वतीम नामा उसन से प्रायच्छत। अब जो बेटी है, छोटी बेटी थी, उनका भी विवाह करना था, ऊर्जस्वती, तो उसन से, तो शुक्राचार्य जी को जो है उन्होंने अपनी बेटी दे दिया। शुक्राचार्य जी इतने पुराने हैं, समझ गए। शुक्राचार्य जी को अपनी जो ऊर्जस्वती नाम की बेटी उन्होंने प्रदान कर दिया। प्रायच्छत यस्याम आसीत देवयानी नाम काव्यसुता। काव्यसुता मने वही शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी नाम की पुत्री वहाँ पर हुई, जो बहुत प्रसिद्ध थी। क्या समझे? देवयानी की कथा पढ़ोगे तो पता चलेगा। अभी तो आप लोग पहली बार सुन रहे हो लगता है। राजगोपालाचारी जो भारत के शासन को पहली बार संभाला था उन्होंने, अंग्रेज के जाते जाते, तो उन्होंने ग्रंथ लिखा है देवयानी, अंग्रेजी में, समझ गया है ना। हाँ, तो पढ़िएगा तो शुक्राचार्य जी की पुत्री हैं, माता जी हैं ऊर्जस्वती। नैवं विध पुरुषकार उरुक्रमस्य, ये तो श्लोक आ गया, गद्य की आदत पड़ गई, बीच में श्लोक घुस गया। नैवं विध पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसां तदंग्रिरजसा जित सद्गुणानां चित्रं विदुर विगतः सकृददीत यन्नामधेय मधुना सजहाति बंधम। एवं विधा पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसां तदंग्रि रजसा जित सद्गुणानां न चित्रम। अब इस प्रकार का इन्होंने जो पुरुषकार मने पुरुषार्थ दिखाया,
मैंने हम लोग सोच भी नहीं सकते। एक तो 1 अरब 10 करोड़, फिर कहा कि एकदम सूर्य के पीछे पीछे रथ चला करके पूरा जो है सो 7 द्वीप बनाना, क्या करना। तो छोटी मुंह बड़ी बात, छोटा दिमाग बड़ा चिंतन हो जाएगा ना। ये तो क्या समझिए, छोटा दिमाग बड़ा चिंतन। तो अब जो है व्यास जी को भी लगा कि जो है ये बहुत बात आगे बढ़ गई। तो एवं विधा पुरुषकार, इस प्रकार का जो पुरुषार्थ है, उरुक्रमस्य पुंसाम, जो भगवान के भक्त हैं, उरुक्रमस्य मने भगवतः, पुंसाम मने जो उनके भक्त हैं, तदंग्री रजसा जित सद्गुणानाम मने भगवान के चरण कमल के धूलि से, उस धूलि के प्रभाव से, जित सद्गुणानाम मने जिन्होंने ये जो 6 गुणों को विजय प्राप्त जीत लिया है। सद्गुण जीतने का मतलब जो है ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मन, इन सब को जो है जिन्होंने जीत लिया है भगवान की चरण की धूलि के प्रभाव से, भगवान के चरण रज के प्रभाव से जिन्होंने इन 6 गुणों को जीत लिया है। नैवम चित्रम, वह न ऊपर है, चित्रम नीचे है। ये ऐसे लोगों के लिए ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। ये साधारण लोगों के लिए आश्चर्य की बात होती है, लेकिन ऐसे बड़े लोगों के लिए आश्चर्य की बात नहीं है। और शुरू में तो कह ही दिया कि पृथ्वी का एकदम उछालते उछालते हिरण्याक्ष खुद पृथ्वी को लेके रसातल में चला गया था। तो ये सब तो बड़ी दृष्टि से तो सब हो ही रहा है। आज भी जब अंतरिक्ष विज्ञान के साथ में हम लोग जो है वैज्ञानिक दृष्टि से जो देखते हैं तो पृथ्वी का अस्तित्व तो बहुत छोटा लगता है। जो है कुछ नहीं, छोटा, ऊपर से जाके अंतरिक्ष से दिखाई नहीं देती है, इतनी छोटी हो जाती है। और आगे आकाश गंगा के साथ में जाके तुलना करेंगे तो पृथ्वी का पता नहीं चलेगा। तो आजो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो इस बड़े हिसाब से सोचने पर तो कुछ भी आश्चर्य नहीं होता, लेकिन माइंड सेट करके छोटे दिमाग से सोचेंगे तो लगेगा कि असंभव है पूरा जो है सो। चित्रम न, ये आश्चर्य की बात होगी नहीं। विदुर विगता सकृदादधीता ये नाम ध्येय मधुना सजहाति बंधम, कहा कि भगवान के चरण कमल का चिंतन, उनका केवल नाम मात्र जो है, जो आदमी बहुत दूर चला गया है, खिसक गया है, एकदम जो है सो एकदम चौपट हो चुका है, ऐसा आदमी भी यदि थोड़ा सा भगवान का नाम स्मरण कर लेता है, लाइन में आ जाता है, सजहाति बंधम अधुना, आज वो तुरंत अपने बंधन से मुक्त होकर के मुक्त हो सकता है। कितनों खराब है, पापी से पापी है, किरात हुड़ांध्र पुलिंद्र पुलकसा अभीर कंका यमुना खसादय नीच जाता मदपाश्रया श्रयास तो शुद्ध्यंति तस्मय प्रभु विष्णवे नमः। कितनों पापी हो, कितनों खराब हो, जिन भगवान के नाम मात्र से वो जो है सो तर सकते हैं, वैसे भगवान को जिन्होंने हृदय कमल में बैठा लिया है, उनके चरण रज से जो है सो अपने को पवित्र कर दिया है, ऐसे महान व्यक्ति के लिए जो है सो ये सब काम कौन सा बड़ा काम है, कौन सा आश्चर्य इसमें होना है। ये ऐसे घुमाओ, ठीक है। न एवं विधा पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसां तदंग्रि रजसा जित सद्गुणानां चित्रम विदूर विगत सकृत आददीत, सकृत एक बारम आददीत गृह्णीत यन्नामधेयम अधुना नामधेयम च नाम च अधुना स जहाति बंधम, जहाति त्यजति वहाक त्यागे, जहाति जहिता जहति, जहासी जहिथा जहिथा जहामि जहिव स एवमपरिमित बल पराक्रम एकदा देवर्षि चरणानुशयानुपतित
गुण विसर्ग संसर्गेण निर्वृतमिवात्मानं मन्यमान आत्मनिर्वेद इदमाह। अहो असाध्वनुष्ठितं यदभिनिवेशितोऽहमिन्द्रियैरविद्या रचित विषयान्तकूपे तदलमलमनुष्य वनिताया विनोदमृगं मां धिगिति गर्हयाञ्चकार। परदेवता प्रसादादिगतात्म प्रत्यवमर्शेनानुप्रवृत्तेभ्यः पुत्रेभ्य इमां यथादायं विभज्य भुक्तभोगां च महिषीं मृतकमिव सह महाविभूतिमुपहाय स्वयं निहित निर्वेदो हृदि गृहीत हरिविहारानुभावो भगवतो नारदस्य पदवीं पुनरेवानुससार। स एवं, स मने प्रियव्रत महाराज, एवं मने इस प्रकार अपरिमित बल पराक्रम जिनका बल और पराक्रम अपरिमित था। एकदा एक दिन दिमाग में बात आई, देवर्षि चरणानुशय शयनानुपतित गुण विसर्ग संसर्गेण अनिर्वृतमिवात्मानं मन्यमान आत्मनिर्वेद इदमाह। देवर्षि चरण का अनुशयनानुपतित भगवान नारद जी से, देवर्षि नारद जी से जो है उनका संपर्क हो गया। देवर्षि नारद जी से संपर्क हो गया। संपर्क क्या हुआ? संपर्क पहले हुआ था और देवर्षि नारद जी का उपदेश भी प्राप्त किया था, लेकिन वो गृहस्थी में फंस के सब धुंधला हो गया, सब जो है सो मुरझा गया था सब जो है सो। तो किसी दिन स्मरण में आया, स्मरण में आई वो बात जो है सो ऐसे करना है। देवर्षि चरणानुशय नानुपतित गुण विसर्ग संसर्गेण अनिर्वृतमिवात्मानं मन्यमान आत्मनिर्वेद। तो किसी दिन खाली बैठे होंगे कभी, अचानक जो है वो देवर्षि जी का तत्व जो है दिमाग में घूमा, तो देखा कि इधर गृहस्थी में फंसे हैं, उधर राज्य है, ताम झाम पूरा का पूरा है, मैंने अपने को तो तत्व से तो काफी दूर चले गए। क्या है? तत्व से काफी दूर। तो देवर्षि जी की बात याद आई, गुण विसर्ग संसर्गेण, माने ये जो गुणों की जो सृष्टि है उसके संसर्ग से अनिर्वृतम इवात्मानम, माने उससे जो है न कभी वैराग्य होगा, न कभी संतोष होगा, न कभी उस कार्य की पूर्ति होगी, अभी तो निवृत्ति होगी नहीं उससे। मन्यमान, उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत फंस गए हम तो कायदे से। आत्मनिर्वेदे इदमाह, तो उनको एकदम ग्लानि हो गई कि हुआ क्या ऐसे जो है। नारद जी तो इतना बचपने में इतना बढ़िया समझाए थे, उसके बाद जो है इधर लग गए, तो अब इतना ज़्यादा डूबने की क्या ज़रूरत थी? इतने ज़्यादा डूबने की क्या ज़रूरत थी? तो एकांत में बैठ करके जो है वैराग्य हो गया उनको, जो है क्या हो गया? वैराग्य हो गया। अहो, देखो आ गया ना, अहो असाधु अनुष्ठितम, हमने तो बहुत गड़बड़ कर लिया। असाधु अनुष्ठितम, हमने अच्छा काम नहीं किया। यदभि निवेशितो हम इंद्रियई अविद्या रचित विषम विषयांधकूपे, हम तो जो है इसमें फंस गए। अभिनिवेशितः, इंद्रियई ही, इंद्रियों के द्वारा जो अविद्या रचित जो विषम विषय रूपी जो अंधा कुआं है, उस अंधे कुएं में फंस गए। दिखाई नहीं देगा अब वहां फंसने के बाद। तदलम अलम अमुष्या बनिताया, बस बहुत हो गया। अलम अलम
अपने से बोल रहे हैं बैठ करके। अमुष्या बनिताया विनोद मृगम, मैं तो ये जो बनिता का, स्त्री का खिलौना बन गया, विनोद मृग बन गया, हरिण बन गया। जैसे सीता जी कही थी राम जी को कि वो हरिण ला दीजिए, हरिण ला दीजिए। उसी के चक्कर में राम जी गए तो पूरा मामला गड़बड़ाया पूरा जो है। विनोद मृग जो है सो, ये बनिता का विनोद मृग में खुद बन गया कि हमको, जैसे विनोद मृग को नचाया करते हैं लोग जो है, इधर नचाओ उधर नचाओ, वैसे ही बनिताएं जो हैं हमको नचा रही हैं जो है। कुछ घास दिखा देती हैं, कुछ दिखा देती हैं, कुछ अंग प्रत्यंग दिखा देती हैं, उसी में हम नाचते रहते हैं। पिक्चर में देखते हो ना, हाँ, ऐसे दिखा दिखा के मोहित करके। तो विनोद मृगम माम, ऐसे मुझे धिक धिक, क्या है, ऐसे मुझे धिक्कार हो धिक्कार हो धिक्कार हो। इति गर्हयान चकार, खुद को उन्होंने निंदित किया, खुद की निंदा की उन्होंने बैठ करके। गर्हयान चकार, गर्हयान चक्रतु गर्हयान चक्रु। परदेवता प्रसादाधिगतात्म प्रत्यय वर्षेण अनुप्रवृत्तेभ्य पुत्रेभ्य इमाम यथादायं विभज्य भुक्त भोगां महिषीं च मृतकमिव स महाविभूतिमुपहाय स्वयं निहत निर्वेदो हृदि गृहीत विहारानुभावो भगवतो नारदस्य पदवीं पुनरेवानुससार। परदेवता प्रसाद, ये परदेवता के प्रसाद से अधिगतात्म प्रत्यववर्षेण अनुप्रवृत्तेभ्य पुत्रेभ्य, अपर भगवान की इच्छा से जो है राज्य मिला, उसके बाद जो है सो ज्ञान भी उन्हीं से है, फिर उन्हीं से जो है सब पुत्र जो है सो प्राप्त हुए हैं, ये सब राज्य मिला है। तो उन पुत्रों को जो है यथा दायम विभज्य, जिसको जितना जैसा मिलना है उतना विभाग कर दिया पुत्रों को। भुक्त भोगाम च महिषीम मृतकमिव, अब भोग लिया गया है, भोग जिनका ऐसी जो महारानी है उनको भी ऐसे त्यागा जैसे ये जय श्री राम बोल चुकी हूँ। जिंदा रहेगा तो कोई त्याग नहीं सकेगा ना ठीक से, जो है कहेगा कि चला गया है, तब उसके बाद माया मोह खत्म है। मृतकम इव, मरे हुए व्यक्ति को जैसे त्यागा जा सकता है, उसी प्रकार सह महाविभूतिम, जो विभूति भूति ऐश्वर्य मणिमादिक मष्ट था, जो राज्य विभूति महाविभूति थी, उसके साथ में अपहाय, पूरा पुत्रों को राज्य बांट दिया और अपनी पत्नी को जो है मृतक के समान और समस्त महाविभूति को भी अपहाय मने त्याग करके स्वयं निहित निर्वेदो हृदय, अपने हृदय में जो है वैराग्य धारण किया, अपने हृदय में गृहीत हरि विहारानुभावो, हरि विहारानुभाव, भगवान के चरण कमल में विहार करने का जो भाव है उसको ग्रहण कर लिया। भगवतो नारदस्य पदवीम, जो भगवान नारद ने जो शुरू में जो मार्ग दिखाया था, पुनरेव अनुससार, उस मार्ग का फिर से अनुसरण कर लिया, फिर से अनुसरण कर लिया। नारद जी का पुराना रास्ता पकड़ लिया। जो वो तो पहले ही पकड़े ही थे, लेकिन वो जो ऐसे बड़े बड़े लोग आ गए थे बीच में, है ना, तो मजबूरी में सब किया गया, सारा कार्य संपन्न किया। अंतिम में एक दिन झटका लगा और पूरी पुरानी बात याद आ गई, तो राज्य जो है पुत्रों में बांट दिया गया और उसके बाद धन संपत्ति और जो महारानी है, माया मोह सबसे ज़्यादा वही होता है, तो उनको भी त्याग करके जो है नारद जी के रास्ते में आ गए। तस्य हवा एते श्लोकाः, अब उसके संबंध में ये श्लोक जो है बड़े प्रचलित हुए समाज में।
प्रियव्रत कृतम कर्म को नु कुर्यात विनेश्वरम यो नेमि निम्नैरकरोच्छायाम घ्नन सप्तवारिधीन। ये प्रियव्रत जी के द्वारा किया गया जो कर्म है वो भगवान के अलावा ऐसा कर्म कौन कर सकता है? वो तो भगवत शक्ति संपन्न व्यक्ति ही ऐसा कर्म कर सकता है। विनेश्वरम प्रियव्रतम कृतम कर्म कौन कुर्यात यो नेमि निम्नैरकरोच्छायाम घ्नम, जो छाया अंधकार को नष्ट करते हुए सप्तवारिधीन नेमि निम्न ही मैंने अपने रथ के नेमियों से अकरोत सप्तवारिधीन अकरोत 7 समुद्र बनाया। इतना बड़ा कार्य भगवान को छोड़ करके कौन कर सकता है? भू संस्थानम कृतम ये न सरित गिरि बनादि भी। ये भूमि की जो व्यवस्था है, सरित बने नदी, गिरि, वन आदि की व्यवस्था, सीमा च भूत निर्वृत्यै द्वीपे द्वीपे विभागशः। और सीमा मने एक दूसरे की सीमा, भूत निर्वृत्ति मने प्राणियों को आराम से अपने जीविका आदि का निर्वाह करने के लिए, द्वीपे द्वीपे मने द्वीप द्वीप में विभागशः विभागशः विभाग पूर्वक जो है इन्होंने किया। क्योंकि वो पृथु महाराज ने किया था एक बार जो है, पृथु महाराज को माना जाता है कि उन्होंने सबसे पहले सिस्टमेटिक व्यवस्था संसार में लागू की थी जो है। पूरा ग्राम आदि कल्पना नहीं थी उसके पहले जो है। ऐसे ही पृथ्वी थी, अपना सब जहाँ मिले वहाँ जो है चलता था जो है। न नागरिकता, न देश, न राष्ट्र, न पुर, न ग्राम, होल सोल था। क्या था? होल सोल पूरा। लेकिन उसमें आया है कि पृथु महाराज जी ने उसका विभाग करके प्रदेश, राज्य, ग्राम, पुर, ये है वो है, सब कुछ बनाया लोगों को जो है, एक सिस्टमेटिक जो है। वो तो बनते बनते कहाँ, तो अभी तक आकर के जो है, अब आकर के सब क्लियर कट सबका बन रहा है। आधार कार्ड तो, जमीन का कार्ड तो, ये कार्ड फिटफाट जो है सृष्टि में पहली बार जो है एक एक आदमी का बायोडाटा ठीक से बन रहा है। नहीं, इसके पहले अभी 100-200 वर्षों तक कहाँ कुछ होता था। जमीन के मालिकों को जमीन का पता ही नहीं है, यहाँ तक होगा वहाँ तक होगा, सब ऐसे ही चल रहा है। ठीक है कि नहीं? न नापी है न कुछ है अपना। अब उसे 1000-2000 वर्ष पहले और कुछ नहीं है, तो जनसंख्या भी कम, जमीन की समस्या थी नहीं, जहाँ मन हो वहाँ खेती करो, बैठो आराम से चलो वैसे। ठीक है ना? तो यहाँ आकर के कुछ इन्होंने जो है, कुछ जो है पूरे वैश्विक क्षेत्र पर ये जो है प्राणियों को रहने के लिए द्वीप द्वीप में विभाग करके जो है कुछ सीमा उमा सब व्यवस्था जो है प्रारंभिक रूप में इन्होंने बनाई। भौमम दिव्यम मानुषम च। भौमम मने भौमौ भवम भौमम, भूमि में होने वाले को भौम बोलते हैं। दिव्य भवम दिव्यम मने जो स्वर्ग में होने वाले को दिव्य बोलते हैं। और मानुषम मने जो मनुष्य के द्वारा जो प्राप्त होने वाला है उसको मानुष बोलते हैं। महित्वम कर्म योगजम यश चक्रे, मने ऐसा जो महत्व है, जो कर्म योग से उत्पन्न जो महत्व है, श्रेष्ठ कर्म है। यश चक्रे निरयौपम्यम, निरयौपम्यम, निरयौपम्यम कहो जी, ये तो गंभीर आ गया तो बालक। हाँ, निरयोपम्यम नरकतुल्यम। हाँ, और आगे बोलो। चक्रे मेने पुरुषानुजन प्रिय, नरकतुल्यम आ गया ना। पुरुषानुजना भगवत भक्ता। तो कर्म योगजम महित्वम भौमम दिव्यम मानुषम यह पुरुषानुजन प्रिय निरवपुम्यम चक्रे, ऐसे लगाना पड़ेगा आप।
ये छोटे से पद के कारण कितना अर्थ बदल गया। तो जो भूमि संबंधी सौख्य है, स्वर्ग संबंधी जो सौख्य है, मनुष्यों के द्वारा भोगने योग्य प्राप्तव्य जो भी सौख्य है, जो भी महिमा है, कर्म योग से उत्पन्न जो भी है, वो सब जो है पुरुषानुजन प्रिय। पुरुषानुजन मने जो है भगवत भक्ता। पुरुषः भगवान तस्य अनुजनः भगवत भक्तः तेषां प्रियः भगवत भक्त प्रियः। भगवत भक्त प्रियः भगवत भक्तों के प्रियव्रत ने यस निरयोपम्यम चक्रे, माने है तो इतनी अच्छी चीज, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो है नरक के तुल्य है। क्या है? नरक के तुल्य समझ करके उसको सबको त्याग दिया अंतिम में जा करके। इस प्रकार प्रियव्रत के चरित्र का अनुसरण, मैंने प्रियव्रत का चरित्र जो है वो भगवत भक्त होने के कारण ही ये सर्वातिशायी रूप में है, नहीं तो साधारण व्यक्ति ऐसा बड़ा कार्य नहीं कर सकता। ये निष्कर्ष निकला। भू संस्थानम कृतम येन सरिद्गिरिवनादिभिः सीमा च भूत निर्वृत्यै द्वीपे द्वीपे विभागशः भौमं दिव्यं मानुषं च महित्वं कर्मयोगजं यश्चक्रे निरयोपम्यं पुरुषानुजन प्रियः भगवत भक्त प्रियः इत्यर्थः। एवं रूपेण इस प्रकार श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद के प्रथम अध्याय का वाचन, चिंतन, मनन आप सभी के सामने सकुशल रूप में संपन्न हो गया। पुनः एक दिन के अंतराल के बाद द्वितीय अध्याय के साथ में उपस्थित रहेंगे। भवेत् तावत् सर्वेषां भवतां मंगलम। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम।